नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर जो सिंघू बॉर्डर से आ रही है, जहां पर तनाव काफी ज्यादा है क्योंकि आसपास के गांवों के लोग और किसानों के बीच प्रदर्शन हुआ है। जबरदस्त तनाव है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में जरूर किया है, लेकिन कुछ देर पहले तक बवाल वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर हमला भी किया गया है। वो तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। हमले में अलीपुर के थाना एसएचओ घायल हुए हैं, प्रदीप कुमार। इस बीच किसान और जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार आपस में उनके बीच प्रदर्शन हुआ है। स्थानीय लोगों की तरफ से पथराव वहां पर शुरू हुआ, दूसरी तरफ किसान मौजूद थे। हालांकि बीच में अच्छी खासी बैरिकेडिंग जरूर वहां पर थी, लेकिन तनाव काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गया। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे जिनका ये कहना है किसान आंदोलन की वजह से उनके कामकाज ठप हुए हैं, रोजी रोटी पर संकट आ गया है। वहीं दूसरी तरफ किसान, आपको बताएं भी कि कल भी 2 बजे इसी तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, प्रदर्शन हुआ था। तब बात ये आ रही थी कि झंडे का अपमान है और इसी को लेकर विरोध हो रहा था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या। हम चलेंगे सीधा मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक गाजीपुर बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से अरविंद ओझा हैं, सतीन चौहान है। सतीन, पहले आपके पास अभी की ताजा स्थिति बताइए, क्या है वहां पर? देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिस बात का डर था, जिस बात के कई दिनों से लग रहा था कि ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं, वो हालात जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं ठीक उसी जगह पर पैदा हुए। और ये सिलसिला, दरअसल ये जो बैरिकेडिंग अब आप देख रही हैं, इस बैरिकेडिंग को अब और बढ़ाया जा रहा है। ये क्रेन आप देख सकती हैं और क्रेन के पीछे जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो अपने आप में बोल रहे हैं। और इसके ठीक सामने वो जो टेंट आपको लहराता हुआ हवा में दिखाई दे रहा है, उड़ता हुआ, उस टेंट के अंदर जो सामान टूटा हुआ है, ये दरअसल वो जगह थी जो अभी थोड़ी देर पहले महाभारत का मैदान बन गई थी। और ये सिलसिला तकरीबन 12:30 बजे से शुरू हुआ था, जब 10-20 करके लोग इससे पीछे दिल्ली की तरफ अगर कैमरे को ले जाता हूं तो वहां पर जो डीटीसी बसें लगी हुई हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोका गया है। और ये भारी सुरक्षा बल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको तैनात किया गया। और वो जो पीछे डीटीसी बसें आपको दिखाई दे रही है, इससे पीछे एक बैरिकेड और है। एक बैरिकेड ये है जहां बसें हैं, इससे पीछे एक बैरिकेड और है। वहां पर 10 से 20 लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे और धीरे धीरे ये संख्या इतनी बन गई कि इसको सैकड़ों की संख्या हम कह सकते हैं। और उसके बाद जब वो लोग यहां पर आ गए तो ठीक ये जो सफेद टेंट है, इस टेंट के पीछे जो नीले रंग की पॉलिथीन आपको दिखाई दे रही है, और इस कैमरे को थोड़ा सा इस बैरिकेडिंग की तरफ भी ले जाऊं तो ये झांकते हुए जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं। और यहीं से इनकी सीमा शुरू हो जाती है, इनके टेंट शुरू हो जाते हैं। यहां पर इनके तमाम नेता भाषण दे रहे हैं। और उस समय ये स्थिति भयानक बन गई जब वहां पर किसानों की तरफ से भी और जो दूसरे लोग यहां पर आए थे जो कि ये कह रहे थे कि किसानों की वजह से उनका काम धंधा चौपट हुआ है, उनके और किसानों के बीच में जमकर यहां पर जो हो हल्ला हुआ, मारकाट हुई। अलीपुर के एसएचओ प्रदीप कुमार को तलवार उनके हाथ में लगी, उनको अस्पताल में ले जाया गया है। और ये ठीक वो जगह है अरविंद ओझा, डिप्लॉयमेंट कितना बढ़ा दिया गया है सभी बॉर्डर्स पर, वो भी बताइएगा। बैरिकेडिंग को अरविंद ओझा, सचिन मैं लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। अरविंद ओझा, डिप्लॉयमेंट पुलिस बल कितना ज्यादा कड़ा कर दिया गया है सभी बॉर्डर्स पर, बताइए जरा इन्फॉर्मेशन वहां से क्या मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। वो तस्वीर आप देखिए, जो आसपास के लोग हैं। देखिए, ये मुख्य हाईवे है और यहाँ जो हाईवे है उसके आसपास कई गांव हैं और ये तमाम गांव इसी हाईवे पर डिपेंड है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का काफी जो जरिया है इसी हाईवे से है। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है, चूंकि 2 महीने से ज्यादा ये हाईवे बंद हो चुका है, इसलिए वो जो टावर आप सामने की तरफ देख पा रही हैं नवजोत, उस पर किसानों का झंडा लगा था, जिसे अब उतार दिया गया है। और वहां पर इन जो आरोप लोगों जो माफ करिएगा, इनका कहना था कि वो झंडा किसानों का नहीं था, इस वजह से जो वहां पर उस झंडे को उतारा गया है और तिरंगा झंडा यहां पर लगा। आसपास के लोग हैं, ये जो इलाका, ये जो मुख्य हाईवे है, दिल्ली का बॉर्डर है, और जितने आसपास गांव हैं उनमें ज्यादातर जो डिपेंड है वो इस हाईवे पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ हाईवे पर बड़े बड़े एक तरीके से कहें तो फैक्ट्री है, बड़े बड़े दुकानदार हैं और दुकान है जो जिनमें ज्यादातर आसपास के लोग गांव के होते हैं। और चूंकि हाईवे काफी दिनों से बंद है, इस वजह से कहीं न कहीं गाँव वालों को ही परेशानी हो रही है, जिसका गुस्सा अब फूटा है। और आज सुबह गाँव वाले जब विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, तब उस दौरान किसानों के पक्ष से एक शख्स आता है और एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला करता है। एसएचओ अलीपुर से हमारी बात हुई है, फिलहाल शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल में वो गए हैं,
गंभीर रूप से घायल है। उनसे हमने बातचीत भी की है नवजोत। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट में एक लड़का बैठा था, तलवार लेकर आया और अटैक किया, उसकी तस्वीरें भी हमने भेजी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो अब जो तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से आसपास के गाँव के लोग थे जी, वो लोग वहां पहुंचे थे। बिल्कुल अरविंद, लौटूंगे आपके पास जल्दी से। कुमार अभिषेक, कल शाम तक अच्छा खासा तनाव था गाजीपुर बॉर्डर पर। इस बीच अभिषेक आनंद मेरे साथ टीकरी से भी जुड़े। अभिषेक, आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। अभिषेक, कुमार अभिषेक आपके पास भी आ रही हूँ, अभिषेक आनंद आपके पास भी आती हूँ, लेकिन इस वक्त की वो तस्वीर, ये वो तस्वीर है जब क्लैश हुआ और एसएचओ अलीपुर प्रदीप कुमार जब घायल हुए। ये वो तस्वीर है अब से ठीक 1 से 1.5 घंटा पहले की वो तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर। हमारे विजुअल से पवन आपको दिखाने, खींच के इन लोगों को बाहर लेके जाया जा रहा है। पुलिस जो है इन लोगों को पूरे अच्छे से खींच सिंघू बॉर्डर की वो तस्वीर जब संग्राम वहां पर हुआ, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, पथराव शुरू हो गया। दूसरी तरफ किसान थे जिन पर पथराव किया जा रहा था। पुलिस बल वहां पर मौजूद था। जब पुलिस बल वहां पर आगे गया तो किस तरीके से बवाल हुआ, ये वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस जिस तरह से उनको खदेड़ कर खींच के निकल जा रही है। वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं। यहीं से अगर पवन आपको पैन करके दिखाए तो इधर हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पे नीले कपड़ों में, नीले यूनिफॉर्म में एंटी राइट पुलिस सीधे शांति से खड़े तमाशा देख रहे हैं आप। वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं। यही यू कैन सी यहाँ पे जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी चोट लगी है। इसको क्या हुआ? अरविंद ओझा बोल रहा हूँ। ये आप कैसे अभी फिलहाल? मैं अच्छा, कैसे अटैक किया था इसने? अचानक वो डाला फरसा लेके आ गए किसान। अच्छा, तो गांव के कुछ लोग आए थे, इनके कहने के भी आपके कारण हमें तरफ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है जी। अचानक किसानों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया, तलवारें वगैरह लेकर आ गए जी और तलवारों से हमला करने लग गए। पुलिस बीच बचाव कर रही थी, बाद में पुलिस ने भी हमला किया। तो आपको तलवार से अटैक किया? ये तलवार से अटैक किया मैंने। तो आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे एक तो फोर आर्म में है, उंगली में है, चोटी में, और एक हथेली पे। अरे, तो आप अस्पताल अभी आप जा रहे हैं? जी 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 जी। तो ये जो जिसने अटैक किया वो क्या, वो सिंघू बॉर्डर पे धरने में बैठा है वही बंदा है? जी, उन्हीं में से एक था। तो आपने पकड़ा उसको? हाँ, पकड़ लिया उसको। ठीक, अपना ख्याल रखिए। ठीक जी। तो चलिए, हमारे चारों संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीकरी बॉर्डर आपको लिए चलेंगे। अभिषेक आनंद वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वहां की तस्वीरें दिखाइए, अभी स्थिति वहां पर कैसी है? अभिषेक आनंद। जी नवजोत, ये टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है और आज यहाँ पर तादाद में लोकल लोग आ गए हैं। आप देख रही हैं तिरंगा हाथ में लेकर के ये लोग आए हैं। सब लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं, साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं। आप बैनर भी देख रही हैं, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, टिकरी बॉर्डर खाली करो। किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ ये लोग हैं। आप बताइए साहब, ये तिरंगा लेकर के क्यों आ गए आप लोग यहाँ? हम इसलिए आए हैं कि तिरंगे का अपमान जिन्होंने किया है वो किसान नहीं है, और जो किसान थे वो यहाँ से निकल के अब जितने भी बच्चे खालिस्तानी बैठे हैं, ये तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। हमने इनको दूध पिलाया, पानी पिलाया, इनकी हर सुविधा दी। हम किया था आपने शुरुआत किया पूरा कि भाई किसान है, लेकिन 26 जनवरी को पता चला किसान नहीं है। किसान कभी भी जवान पे हाथ नहीं उठाएगा। आप बताइए साहब, क्या नाम है आपका? साहब, मेरा नाम राधेश्याम है। कुल मिला के ये है कि जो इन्होंने 26 जनवरी तक हमने इनकी जो भी किसान के नाते मदद थी वो की, लेकिन 26 जनवरी को जो इन्होंने राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया वो किसी हालत में बर्दाश्त नहीं हो सकता। हर एक जवान जो बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है वो तिरंगे कहता है। और ये उग्रवादी हो सकते हैं और नक्सलाइट हो सकते हैं, कुछ भी कहिए आप। देश के कब तक ऐसे आप लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, प्रोटेस्ट? जब तक ये नहीं जाएंगे यहाँ से हम करते रहेंगे।
तो ये हालात है यहाँ पर नवजोत। कई आप समझ लीजिए करीब 100 से ज्यादा की संख्या में ये यहाँ पर लोकल लोग जुट गए थे हाथों में तिरंगा लेकर के और नारेबाजी कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ धरने पर बैठे हैं और पुलिस के समर्थन में है। बिल्कुल चलेंगे सीधा गाजीपुर। कुमार अभिषेक वहां से मौजूद है। अभिषेक, अभी वहां पर क्या स्थिति है? नवजोत, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो जगह है गाजीपुर की जहां पर कल बिल्कुल खाली होता गया था। शाम होते होते ये जगह खाली हो गई थी, लेकिन आज किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में पहुंचे हैं। कल जब राकेश टिकैत ने अपील की थी, भावुक अपील की थी, उसके बाद से आज इनकी तादाद, किसानों की तादाद काफी आई है। और ये इलाका जो कल बिल्कुल शांत था, आज वहां पर किसानों की भारी संख्या देखी जा रही है। आज राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार से बात करने के बाद ही कोई बात बनेगी और उनका जो ये बॉर्डर है ये तब खाली होगा जब दूसरे सारे बॉर्डर खाली हो जाएंगे और सरकार से जब बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा। यहाँ पर हेवी सिक्योरिटी, हेवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का भी है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये दूसरी तरफ का रास्ता है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद के आनंद विहार की तरफ जाता है, वैशाली की तरफ जाता है। आप देख सकती हैं कितना हेवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। ये रास्ता फिलहाल यहाँ पर बंद किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोग जमा हुए थे, उस तरह की कोई चीज फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं है। हालांकि कल कुछ लोग जरूर आए थे और वही ऐसा मुद्दा बना था जिसके बाद राकेश टिकैत की आंखों में आंसू थे, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था। लेकिन आज एक बात और हुई है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब सियासत भी शुरू हुई है। जयंत चौधरी आए हैं, मनीष सिसोदिया आए हैं, संजय लाठर समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं। यानी कि जिस मंच पर अब तक सियासतदान को दूर रखा जाता था, अब राजनीतिक दल के लोग भी आने लगे हैं और ये जो आंदोलन है ये अब थोड़ा सियासी आंदोलन की तरफ भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, दो तस्वीरें देखिए, ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है, साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ हाथों में तिरंगा लिए लोग हैं। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि ये स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके कारोबार ठप हो गए हैं। इतने दिनों से करीब 65 दिन हो चुके हैं आंदोलन चल रहा है और इसी वजह से कारोबार बंद हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कल दोपहर से अचानक घटनाक्रम तेज होता चला गया। दोपहर करीब 2:30 बजे जैसे ही भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा, अटकलें तभी से लगाई जा रही थी और तेज हो गई थी। पल पल की खबर हम आपको दिखा ही रहे थे, आप लगातार आज तक पर देख रहे थे क्योंकि हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। देखिए किस तरीके से बदला पूरा घटनाक्रम। लगातार इस समय चल रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पुलिस का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये पूरा फ्लैग मार्च निकाला गया है। लेकिन बड़ी बात कि अभी तक ऐसा कोई फ्लैग मार्च नहीं हुआ था। पिछले 2 महीने से ज्यादा ऐसा बीत गया जब किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा फ्लैग मार्च नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया धारा 144 का। उसका मतलब साफ है कि यहाँ पे धरने, प्रदर्शन और लोग एकत्रित नहीं हो सकते। ये कार्रवाई करने की दिशा में ये कदम है, पुलिस आगे बढ़ गई है और आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स किस तरीके से तैनात है। उनके हाथ में आंसू गैस छोड़ने की गनें भी हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आक्रामक मोड में वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए माना जा रहा है कि राकेश टिकैत को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन सभी को लेकर अब यहाँ से निकला जाएगा। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी। और आपको बता दें ये गाजीपुर फ्लाईओवर है, इसके दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है और वहां पर तमाम गाड़ियां भी लगी हुई हैं। एक रात का वक्त है और तकरीबन 1 बज रहा है और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा गाजीपुर बॉर्डर पर। सुबह से ही जो जवान दोपहर 2 बजे से गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हुए थे, अब एकाएक जो तमाम जवान हैं वो वापस जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ये बसेस जो हैं वो आप देखेंगे जहां पर जवान यहाँ पर आए थे वो रात के वक्त जो है वो अब वो वापस जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अब यूपी सरकार की तरफ से जो अगर कहा जाए किसानों के आंदोलन अगर लगातार जिस तरीके से आदेश दिया गया था कि इसको खाली करना है, वो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद एक बार फिर से
रात के वक्त बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद से एकाएक जो तमाम फोर्सेस हैं, उसके जो जवान हैं, वो अब वापस जो है वो जाते हुए फिलहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत के लिए आज का दिन नया है। कल रात उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, वो अलग थलग पड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन कल शाम राकेश टिकैत के आंसुओं भरे पैगाम ने लगता है सुरक्षा एजेंसियों को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। राकेश टिकैत ने इमोशनल कार्ड खेलकर बाजी पलट दी। अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। बात होगी, ठोक के बात होगी किसान के इशू पे। किसान ना हारा ना हार का जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंसू वर्सेस आक्रोश। चक्रव्यूह में फंसे टिकैत का आंसू अस्त्र। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए तो उनको मारेंगे। किसान आंदोलन का आंसू अध्याय। रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। ये राकेश टिकैत का वो दाव है जिसने दिल्ली में बैठे सरकार के रणनीतिकारों को सांसद में डाल दिया है। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले, वो ऑन कैमरा फूट फूट कर रोए, किसानों की हिमायत की हुंकार भरी और खुदकुशी की धमकी देकर खुद को कानून के शिकंजे से बचाने का प्रयास किया। वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। आंसुओं की आड़ में राकेश टिकैत ने अपने लिए वो सुरक्षा कवच तैयार किया कि पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स को अपने कदम वापस खींचने पड़े। ट्रैक्टर मार्च के शांतिपूर्ण होने की गारंटी देने वाले टिकैत का जब हिसाब किताब होने लगा, गिरफ्तारी की तलवार सर पर मंडराने लगी, तो टिकैत ने आंसुओं का सहारा लिया। पेशबंदी कुछ ऐसे की मानो उसका तो कोई गुनाह ही नहीं। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए तो उनको मारेंगे। अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे? आंदोलन खत्म नहीं होगा। आखिर टिकैत को यूं फूट फूट कर रोना क्यों पड़ गया? क्यों विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत पड़ गई? ये समझने के लिए आपको गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की इन तस्वीरों को गौर से देखना होगा। कल शाम का वो मंजर याद कीजिए जब यहाँ सुरक्षा बलों की जबरदस्त घेराबंदी हुई थी। यहाँ पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन सभी को लेकर अब यहाँ से निकला जाएगा। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी। और आपको बता दें, ये गाजीपुर फ्लाईओवर है, इसके दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है और वहाँ पर तमाम गाड़ियां भी लगी हुई हैं। एक लाइन से लगातार गाड़ियां लगी हुई हैं। एक तरफ मन से ये कहा जा रहा है कि हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। टिकैत समझ गए, भाप गए कि दिल्ली हिंसा का जो दाग उनके दामन पर लग चुका है, अब उसका हिसाब तय होना है। प्रशासन ने टिकैत को सरेंडर करने का संदेश भिजवा दिया। उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने की हिदायत दी गई। समर्थक भी पीछे हटने लगे। टिकैत पूरी तरह घिर गए और तभी कोई रास्ता न देख टिकैत की आंखों से आंसू छलकने लगे। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। उधर दिल्ली पुलिस 26 जनवरी पर हुई हिंसा के गुनहगारों का हिसाब किताब करने में लग गई है। 6 आरोपी किसान नेताओं को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए तलब किया है, तो उधर बॉर्डर पर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर टिकैत से मुलाकात की। ये तस्वीरें सालों तक बेचैन करती रहेंगी। हिंसा का ये दाग देश को कचोटता रहेगा। आन बान शान पर ये वार देश को झकझोरता रहेगा।
26 जनवरी के दिन लाल किले की प्राचीर पर जो कुछ हुआ उसकी भरपाई नामुमकिन है, लेकिन गुनाहगारों का तो हिसाब किताब होना जरूरी है। जरूरी है उन उपद्रवियों को सजा दिलाना जिन्होंने दिल्ली को बंधक बनाया, और जरूरी है उन किसान नेताओं की जिम्मेदारी तय करना जिन्होंने शांतिपूर्ण मार्च का यकीन दिलाया था। सरकार का कोई सहयोग हमको नहीं मिला। ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। दिल्ली पुलिस अब उस अपराध की परतें उधेड़ने में लग गई है जिसमें आंदोलन की आड़ में हिंसा का तांडव हुआ। तमाम सूत्र तलाशे जा रहे हैं, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, आरोपों की फेहरिस्त तैयार हो रही है, किसान नेताओं से भी पूछताछ की तैयारी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब तक 44 लुकआउट नोटिस हो चुके हैं, 33 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 37 किसानों के FIR में नाम दर्ज हैं, 13 से ज्यादा IPC की धाराएं लगाई गई हैं, 6 किसान नेताओं को क्राइम ब्रांच ने तलब किया है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब वो दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब नहीं देंगे। पहले किसानों की बात होगी, फिर कोई और तहकीकात होगी। बात होगी, ठोक के बात होगी किसान के इशू पे। किसान ना हारा ना हार का जाएगा, किसान जीत के और सम्मान के साथ में जाएगा। मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत है। सब जगह होगी, पूरे देश में होगी। इन्होंने पानी नहीं दिया, अपने बोरिंग करेंगे यहीं, अपने वॉशरूम बनवाएंगे, नहीं जरूरत है किसी की। तो एक बार फिर दिल्ली पुलिस और किसानों का आमना सामना है और राजनीति की भी तेज रफ्तार है। पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी तो दिल्ली की तरफ से डिप्टी CM मनीष सिसोदिया किसानों के समर्थन में सामने आए हैं। बिल्कुल धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। किसानों के समर्थन में आवाज संसद से भी सुनाई दे रही है। 19 राजनीतिक दल कृषि कानूनों के विरोध में उतर आए हैं, यानी कि किसान आंदोलन को सियासी ऑक्सीजन दी जा रही है। आंदोलन को इससे कितनी ताकत मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे पहले आपको खबर दे दें मुजफ्फरनगर से, जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है और वहां पर RLD नेता जयंत चौधरी भी पहुंच गए हैं। शिवेन मेरे सहयोगी वहीं से मौजूद है इस वक्त। शिवेन, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए नवजोत, मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं, पीछे जो पंचायत चल रही है जिसमें तमाम किसान नेता पहुंचे हैं, जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के भी आने की बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किसान इकट्ठा हुए हैं, एक बात साफ है कि इस आंदोलन में जैसे नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राकेश टिकैत के साथ जो कुछ भी कल हुआ या जिस तरह से उन्होंने भावुक होकर के बातें कही, उसके बाद किसान फिर से एकजुट होने की तैयारी में है और इसी का नजारा दिखाने के लिए यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। ये कई गांवों से आए हुए किसान हैं जो अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपने पूरे इंतजाम के साथ आए हुए हैं और GIC ग्राउंड पूरा किसानों से भरा हुआ है। और यहाँ जो पंचायत है उस पंचायत में तय होगा कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी, और शायद इसी को भाप करके कल जो पुलिस एक्शन लेने वाली थी, राकेश टिकैत को वहां से हटाने वाली और किसानों को हटाने वाली, उसको टाला गया था। लेकिन आज किस ओर रुख करता है पूरा मामला, ये इस पंचायत के बाद तय होगा। लेकिन एक बात साफ कर दी गई है इस तरफ से कि राकेश टिकैत के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे अपमान की तरह मानते हैं और इसके लिए आगे वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही साथ आंदोलन भी उनका बंद नहीं होगा, आंदोलन किसानों का लगातार चलता रहेगा और उसका नतीजा चाहे जो भी हो। और इसी बात के साथ, इसी निश्चय के साथ यहाँ पर तमाम किसान नेता तैयार बैठे हुए हैं, एक के बाद एक यहाँ संबोधित कर रहे हैं। अभी जयंत चौधरी और नरेश टिकैत यहाँ जब जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो इन लोगों की बैठक होगी उसमें तय होगा कि आखिरकार ये आगे की रणनीति क्या होगी। और लेकिन शिवेन यहाँ पर देखिए, सरकार और पुलिस प्रशासन आगे एक्शन लेगा। लेकिन बहुत क्रूशियल वक्त है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि आंदोलन
शिवेंद्र देखिए यहाँ पर बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से सतेंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ गए, लेकिन जल्दी से आपके पास आते हुए शिवेंद्र, यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि किसी भी सियासतदान को इस आंदोलन का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज का दिन जयंत चौधरी का पहुंचना, टिकैत को समर्थन देना और फिर यहाँ पर जिस तरीके से वो सभी लोग सियासतदान मंच पर हैं। देखिए वो आंदोलन अब दूसरे ही रूप में चला गया है। हाँ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि उनका समर्थन है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया, उसने कहा कि वो भी साथ में है। अखिलेश यादव ने भी कल रात राकेश टिकैत से बात की, बाकायदा ट्वीट किया और साफ किया कि उनका जो किसानों का आंदोलन है उसका समर्थन है। एक तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश कर रही है और उनकी जो बात है कि ये अभी तक ये था कि किसानों का आंदोलन है सिर्फ, लेकिन अब इसमें जो अलग अलग पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं उसने इसका आकार और इसका जो पूरी रणनीति है वो चेंज कर दिया और उसी पे शायद जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि आखिरकार आगे की कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरह से अब पॉलिटिकल पार्टीज नवजोत इस पूरे आंदोलन में शामिल हो रही हैं, उससे एक बात साफ हो रहा है कि ये आंदोलन अभी जो खात्मे की तरफ बढ़ रहा था, जो माना जा रहा था कि शायद अब ये आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हटा दिए जाएंगे, हाँ। वो एक नई रणनीति के साथ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर पंचायत में जो फैसला होगा वो काफी हद तक असर गाजीपुर बॉर्डर पर डालेगा। सतेंद्र चौहान, अरविंद ओझा दोनों हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर से हमारे साथ कुमार अभिषेक, वहां से आने वाले फैसले का इंतजार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हलचल है उस मुजफ्फरनगर में जो वहां पर चल रहा है, किसान पंचायत चल रही है, उसको लेकर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में? देखिए नवजोत, यहाँ भारी तादाद में किसानों का जुटना जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान देर रात से ही आने शुरू हो गए थे और हम आपको फिर उसी जगह को दिखा रहे हैं जिस जगह पे कल बिल्कुल शांति थी। कल यहाँ पर लोग यहाँ से जाने लगे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर छोटी छोटी पंचायतें आपको दिखाई देंगी। ये सब लोग लौटे हैं दोबारा से। कल जिस तरीके से राकेश टिकैत का भावुक बयान आया और इनका हुक्का लगा है, इनकी एक पंचायत है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये बताइए आप लोग क्या राकेश टिकैत जी के जो ने जो कल कहा उसके बाद आज आप लोग दोबारा फिर से जुटे? हम गए कहाँ जो जुटेंगे, हम तो भाई यहीं तो है। अब एक बार तो काम धंधो देखना, खेत देखना चले गए तो वहाँ मतलब सरकार, यानी कि आप हैं और रहेंगे ना, या बिल वापस करके वाके जाएंगे होते भाई। जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, और इन्हें दिखाओ। तो ये देखिए भारत का किसान है, किसान जो है यहाँ पर तादाद में लगातार पहुंच भी रहे हैं नवजोत। बिल्कुल इस बीच उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। कुमार अभिषेक, गाजीपुर से हमें जो खबर मिल पा रही, जो जैसा आप भी बता रहे हो, इस बीच बीकेयू की वापसी इस आंदोलन में वो भी लगातार हम दर्शकों को बताते चले। सिंघू बॉर्डर का हाल एक बार फिर से सतेंद्र चौहान, अभी स्थिति कैसी है वहां पर? देखिए नवजोत, जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसमें अफवाहों का दौर गर्म हो जाता है। हालांकि इस आंदोलन में अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजनीति भी घुस रही है, हिंसा भी हो रही है और अफवाहों का दौर भी चालू हो गया है। ये जो गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है, ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर, यहाँ पर अभी 3-4 सिख युवक देखे गए, जिसके बाद भारी भगदड़ मच गई। हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ अंदर पहुंचे, लेकिन जब उनकी वेरिफिकेशन की गई तो पता चला कि वो पुलिस के ही कर्मी हैं जो सिविल में यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ तनाव है तो दूसरी तरफ इस तरह की जो अफवाहें हैं वो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने का भी काम करती है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भारी उत्पात मचा था, उपद्रव हुआ था, जिसमें एसएचओ प्रदीप कुमार को चोट आई थी, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ। और इसके बाद 4 तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। जिस जगह पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक उसके पीछे ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। और एक बार की माहौल यहाँ पर ऐसा हो गया था कि यहाँ पर किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। जब तलवारें चलने लग जाएं और
पुलिस घायल होने लग जाए, पथराव होने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटक जाता है। हालांकि अभी मामले को यहाँ पर संभाल लिया गया है, लेकिन दोनों सत्येंद्र चौहान लौट रहे हैं आपके पास। जरा अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है। यही बात अरविंद ओझा वहां से सत्येंद्र भी दिखा रहे हैं, आप भी उस एरिया में है। देखिए, कल 40 लोग थे जो एंटर हुए, जिसके बाद वहां पर फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। आज सुबह से भारी पुलिस बल वहां पर तैनात था, डबल बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें वहां पर तैनात थी। लेकिन बावजूद इसके लगातार, जैसे अनीशा वहां से लाइव रिपोर्टिंग हमें दिखा रही थी तस्वीरें, कि किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ गए, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर था। तनाव किस तरीके से होगा जबकि वहां पर इतना भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था? अरविंद ओझा। देखिए नवजोत, देखिए मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की स्थिति फिर दोबारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको दिखाऊं, ये जो गली आप देख पा रही हैं, ये मेन हाईवे है और इस गली में ये तमाम यहाँ पर कई जो गांव हैं और ये आसपास के गांव हैं वो रह रहकर इकट्ठा होते हैं और लगातार जिस तरीके से ये पूरी रोड ब्लॉक है उसको लेकर गुस्से का इजहार करते हैं और जिसका ही नतीजा था कि आज झड़प हुई। मैं आपको बताऊं, ये दोबारा भी होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो अभी जो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो भारी पुलिस बंदोबस्त है जिन्होंने गांव वालों को अंदर कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिर से रणनीति है कि जो आसपास के गांव वाले हैं वो दोबारा सिंघू बॉर्डर पर आ सकते हैं और इसके पूरे चांसेस है। हालांकि फिलहाल जिस तरह की झड़प हुई थी, एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला किया गया, उनसे हमने बात भी की, फिलहाल वो अस्पताल में है। लेकिन अगर बताऊं, जो आसपास के गांव के लोग हैं अब वो उनका गुस्सा फूटा है। उनकी रणनीति है कि आसपास के जितने भी ये जो सामने की तरफ सिंघू बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो प्रोटेस्ट पे किसान बैठे हैं उनके बिजली पानी अगर आसपास से कहीं से आ रहे हो तो वो काट दिए जाए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरीके से अपने गुस्से का इजहार भी किया जाए। जिस तरीके से तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जो ये पूरा बॉर्डर है ये बंद है, तो ऐसे में इनको भी काफी आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है और शायद यही वजह है कि अब इन लोगों ने रणनीति बनाई है कि वो पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। तो सुबह के वक्त जो आपको झड़प देखने को मिली थी, वो झड़प अगर दोबारा आपको देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो सब कुछ काबू में कर लिया गया है। नवजोत, बिल्कुल। चलिए, अरविंद ओझा हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर अच्छी चाक चौबंद है और पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में भी लिया है। वापस से चलेंगे महापंचायत जहां पर हो रही है, हमारे सहयोगी शिवेंद्र वहां से मौजूद है। शिवेंद्र, क्या खबर मिल पा रही है? कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर गांव के लोग पहुंचे हैं? कितने गांव के लोग हैं? और पूरा पॉलिटिकल रंग एक तरीके से आंदोलन अब लेता जा रहा है। जो पहले से किसान कह रहे थे ऐसा हम नहीं होने देंगे, कल रात टिकैत के आंसुओं के बाद अब स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। जिस दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे झंडे के अलावा झंडा फहराया गया, पर सबसे बड़ी शर्म यह हुई कि एक प्रचार किया गया, तिरंगे का अपमान हुआ। तिरंगा का अपमान तो किसी ने नहीं किया। शिवेंद्र श्रीवास्तव, और तिरंगा अगर जिंदा है, तिरंगा अगर शिवेंद्र श्रीवास्तव, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? जी चलिए, इस बीच हम आपको सुनवाते हैं। जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंचे, हमारी सहयोगी मिलन शर्मा ने उनसे बात की। Chaudhary, who's come to support Rakesh Tikait after the allegations were made on him. जयंत जी, आप प्लीज बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं। राकेश टिकैत जी ने कल आंसू बहा के एक इम्पैशनेट अपील की है लोगों से कि किसानों के साथ जो हो रहा है वो ना हो और किसान आंदोलन किसी भी तरीके से खराब ना हो। आप किस मंशा से यहाँ पर आए हैं? क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो कह रहे हैं कि जिन्होंने 26 जनवरी किया उसमें से लोग किसान थे या वो किसान नहीं थे? देखिए, यहाँ कौन बैठे हैं? किसान ही बैठे हैं और सीमाओं पर जो बैठे हैं वो भी किसान ही बैठे हैं और वो उनका पूरा प्रबंधन भी उन्होंने खुद अपने हाथों में लिया है। उनके पीछे कोई बड़ा तंत्र नहीं है, उनके पीछे कोई संसाधन नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। इनका मुद्दा अपने आप अपनी जगह तारसंगित है। सरकार पूरी कोशिश कर ले भटकाने की, लेकिन मुद्दा जो है पटरी से हटने वाला नहीं है। जैसे राकेश टिकैत जी कह रहे थे, आपको वाकई में लग रहा है कि किसानों के साथ ज्यादती कर रही है सरकार इस वक्त? देखो, जाती है ही। अगर आप देखो 2 महीने से कोई किसान बैठा है
उम्मीद लेके बैठे हैं, चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे। सरकार का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं हो जाएगा। अपनी भूल मानने में, एक कदम पीछे लेने में कोई कमजोर नहीं होता और ताकतवर होता है। जिन कानून की स्वीकार्यता नहीं है और जिसको आम किसान मान रहा हमारा नुकसान होगा, क्यों उसको थोप रहे हो देश में? पीछे हट जाओ। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त भी जैसे काफी कोशिशें हो रही हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों को वहां से हटाया जाए एक तरीके से, तो क्या इस वक्त आप यहाँ पर महापंचायत में आए हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? सरकार तो चाहेगी कि कोई आंदोलन ना हो, सरकार तो चाहेगी लोग घर लौट जाएं। अभी भी आप उनके नैरेटिव को देखो, जिस तरह से उनका बर्ताव है, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही ना हो। मोदी जी तो कह ही नहीं रहे कि किसान बैठे हैं देश की राजधानी में, अमेरिका में जो हो रहा है उस पर ट्वीट कर रहे हैं। तो ये इनकी एक मंशा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन ना हो पाए, लेकिन आंदोलनकारियों को खुद सोचना है। ये उनके अस्तित्व की लड़ाई, जीवन मरण का प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि किसान पीछे हटेंगे। ऑपोजिशन इस वक्त एकजुट है, सब एक साथ है? जी, रहता है, कोशिश हम लोग करते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री लोगों की अलग है, सोच विचारधारा अलग है, लेकिन किसान के मुद्दे पे तो मतभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, that's what Jayant Chaudhary is telling us, that opposition parties are together in this whole issue, and certainly farmers have faced the brunt of many of the issues that they have been protesting over. They have not been able to protest. जिस आंदोलन को पिछले 2 महीने से पूरे तरीके से गैर राजनीतिक बताया जा रहा था, आखिरकार उसमें नेताओं की एंट्री हो गई है। आज सुबह आंदोलन वाली जगह पर कई नेता पहुंचे। सरकार का कोई सहयोग हमको नहीं मिला। समरसेबल की मशीन आएगी, यही ट्यूबवेल लगेगी, यही पानी खोदेगा, यहाँ का ही पानी पिएंगे, अपने बोरिंग करेंगे, यही अपने वॉशरूम बनवाएंगे, नहीं जरूरत है किसी की। बात होगी, ठोक के बात होगी किसान के इशू पे। किसान ना हारा ना हार का जाएगा, किसान जीत के और सम्मान के साथ हो जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात माहौल बदल चुका है। माहौल कैसे बदला, ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये पानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है। ये पानी आप कहाँ से लेके आए? गाजियाबाद मोदीनगर तहसील से। क्या ये गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नया सवेरा है? NH-24 के गाजीपुर फ्लाईओवर का नजारा किसी मेले जैसा है। सूरज की हल्की धूप में किसान हाईवे पर चाय नाश्ता करते और आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीर की उम्मीद कल शाम को शायद ही किसी ने की थी, जब किसानों को हटाने की अटकलें तेज थी। गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात माहौल बदल चुका है। माहौल कैसे बदला, ये तस्वीरें बयां करती हैं। जहां पर कल रात मुश्किल से मुट्ठी भर लोग थे, वहां अब किसानों का जमावड़ा है। और बात सिर्फ नंबर की नहीं है, सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तिरंगा झंडा हर जगह लहराया जा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं जो मूड है वो भी बदला बदला नजर आ रहा है। मूड बिल्कुल बदला हुआ है। आंदोलन में अब तक राजनीतिक दलों की एंट्री नहीं थी, वहां नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। सबसे पहले आरएलडी से जयंत चौधरी पहुंचे, राकेश टिकैत से गुफ्तगू की, लेकिन मीडिया के कैमरे पर ये कहने से बच गए कि उनका दल इस आंदोलन में किसी तरह से सीधे तौर पर शामिल होगा। अभी तक जिन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए था और एक ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए थे हल निकालने के, उन्होंने नहीं किया। ये अपमान रोज हो रहा है। किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे, भैया हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। अब आप आगे का क्या रहेगा? आपका क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब आप भी पहुंच चुके हैं? देखिए, मेरी रणनीति वो रहेगी जो किसान की इच्छा होगी, जो यहाँ बैठे किसान तय करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। जयंत चौधरी गए तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एंट्री हुई। पूरा किसान हमारे ही हैं, हम खाना खाते हैं, इन किसानों का उगाया हुआ ही खाते हैं। जो लोग इन किसानों को गद्दार कह रहे हैं, वो भी इन किसानों का उगाया हुआ ही अन्न खाते हैं। वो उन कानूनों से पेट नहीं भर लेंगे, उन कानूनों के कागजों से और शब्दों से पेट नहीं भर जाएगा। पेट तो इस किसान की उगाई हुई रोटी से ही भरेगा। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी बस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनकी सरकार इन किसानों को गद्दार कह रही है, सरदारों को गद्दार कह रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कल तक आंदोलन खत्म करने के दबाव में दिख रहे टिकैत के लिए ये समर्थन किसी टॉनिक से कम नहीं था। आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि अब यही बोरिंग खुदेगी, यही वॉशरूम बनेगा, यानी आंदोलन चलता रहेगा।
बात होगी, ठोक के बात होगी किसान के इशू पे। किसान ना हारा ना हार का जाएगा, किसान जीत के और सम्मान के साथ में जाएगा। मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत है, सब जगह होगी, पूरे देश में होगी। इन्होंने पानी नहीं दिया, अपने बोरिंग करेंगे यहीं, अपने वाशरूम बनवाएंगे, नहीं जरूरत है किसी की। आज पानी होगा, समर से भी लगेंगे यहीं पानी खोद के यहीं का ही पानी पियेंगे, पानी यहीं का ही पियेंगे, नहीं मांगना किसी से। किसने रोका पानी? सरकार का कोई सहयोग हमको नहीं मिला। दरअसल कल शाम गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के लिए बैठे किसानों की पानी और मूवेबल टॉयलेट सर्विस खत्म करने की खबर आई थी। तब नाराज टिकैत ने ये ऐलान किया था वो अब अपने गांव का पानी ही पिएंगे। इसके बाद किसानों का पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गया। ये तस्वीर आज सुबह की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि पानी पिएंगे तो अपने गांव का ही पानी पिएंगे और अन्य का एक दाना नहीं खाएंगे। और ये पानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है। ये पानी आप कहाँ से लेके आए? मोदीनगर तहसील से। मोदीनगर तहसील का तहसील मोदीनगर, तहसील मोदीनगर। आप पानी किसके लिए लेके आए हैं? किसके लिए आए हैं? राकेश टिकैत जी के लिए आए हैं लेके। उन्होंने पानी मंगाया है, पानी लोग जीने मरने की कसम खा के आए हैं। ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। अब बिल बाद में पास होते रहेंगे, अपना सम्मान खत्म नहीं होने देंगे। जब तक ये लोग मर नहीं जाएंगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। काफी सारे लोग राकेश टिकैत के गांव से अब गाजीपुर पहुंच चुके हैं और पानी भी राकेश टिकैत के लिए अपने साथ लेके आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह तस्वीरें बदली हैं, वो 3 तस्वीरों में देखिए। कल शाम भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती से आंदोलन पर एक्शन की अटकलें तेज हुई थी। इसके बाद टिकैत जब टीवी कैमरे के सामने रोए तो किसान फिर संगठित होने लगे और अब फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान जमा हैं। कुमार कुणाल के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। राकेश टिकैत के लिए आज का दिन नया है। कल रात उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, वो अलग थलग पड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन कल शाम राकेश टिकैत के आंसुओं भरे पैगाम ने लगता है सुरक्षा एजेंसियों को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। राकेश टिकैत ने इमोशनल कार्ड खेलकर बाजी पलट दी। अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। बात होगी, ठोक के बात होगी किसान के इशू पे। किसान ना हारा ना हार का जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंसू वर्सेस आक्रोश। चक्रव्यूह में फंसे टिकैत का आंसू अस्त्र। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन किसान आंदोलन का आंसू अध्याय। रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। ये राकेश टिकैत का वो दाव है जिसने दिल्ली में बैठे सरकार के रणनीतिकारों को सांसद में डाल दिया है। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले, वो ऑन कैमरा फूट फूट कर रोए, किसानों की हिमायत की हुंकार भरी और खुदकुशी की धमकी देकर खुद को कानून के शिकंजे से बचाने का प्रयास किया। वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। आंसुओं की आड़ में राकेश टिकैत ने अपने लिए वो सुरक्षा कवच तैयार किया कि पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स को अपने कदम वापस खींचने पड़े। ट्रैक्टर मार्च के शांतिपूर्ण होने की गारंटी देने वाले टिकैत का जब हिसाब किताब होने लगा, गिरफ्तारी की तलवार सर पर मंडराने लगी, तो टिकैत ने आंसुओं का सहारा लिया। पेशबंदी कुछ ऐसे की मानो उसका तो कोई गुनाह ही नहीं। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन अब क्या अभी जान रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आखिर टिकैत को यूं फूट फूट कर रोना क्यों पड़ गया? क्यों विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत पड़ गई? ये समझने के लिए आपको गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की इन तस्वीरों को गौर से देखना होगा। कल शाम का वो मंजर याद कीजिए जब यहाँ सुरक्षा बलों की जबरदस्त घेराबंदी हुई थी।
यहाँ पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन सभी को लेकर अब यहाँ से निकला जाएगा। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी। और आपको बता दें ये गाजीपुर फ्लाईओवर है, इसके दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है और वहां पर तमाम गाड़ियां भी लगी हुई हैं। एक लाइन से लगातार गाड़ियां लगी हुई हैं। एक तरफ मंच से ये कहा जा रहा है कि हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। टिकैत समझ गए, भाप गए कि दिल्ली हिंसा का जो दाग उनके दामन पर लग चुका है, अब उसका हिसाब तय होना है। प्रशासन ने टिकैत को सरेंडर करने का संदेश भिजवा दिया। उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने की हिदायत दी गई। समर्थक भी पीछे हटने लगे। टिकैत पूरी तरह घिर गए और तभी कोई रास्ता न देख टिकैत की आंखों से आंसू छलकने लगे। बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।